नमस्कार मित्रों। आजकल पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और इसका कारण बना है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में छिड़ी जंग। कई देशों को लगता है कि यह जंग कुछ अन्य देशों को भी लपेटे में ना ले ले। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह जंग केवल जमीन और अपनी पहचान को लेकर के है, अस्तित्व को लेकर के है। इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसे इस्लाम के खिलाफ लड़ाई बनाने में तुले हुए हैं। मित्रों, मैं आज आपके सामने यह बात करने के लिए नहीं आया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह लड़ाई कितने सालों से चली आ रही है, इजराइल का इतिहास क्या रहा है, इजराइल की अपने पड़ोसी देशों के साथ में कितनी बार लड़ाइयां हुई है और कितनी बार उनको मात दी है। मैं केवल आपके सामने यह चर्चा करने के लिए आया हूं कि आज के इस माहौल में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, भारत के नागरिकों की क्या भूमिका होना चाहिए, उन्हें इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए या फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। मित्रों, भारत और इजराइल दोनों स्वतंत्र राष्ट्र लगभग 1 साल के अंतराल में बने। भारत को आजादी 1947 में मिली तो इजराइल को 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। एक छोटी सी आबादी वाला देश, हमारे देश का छोटा राज्य मणिपुर जो है, लगभग उसके बराबर 90 लाख की आबादी का देश है इजराइल। मित्रों, दोनों देशों में कई समानताएं हैं, भौगोलिक भी और सांस्कृतिक भी। इजराइल और भारत दोनों सीमा पार के आतंक से त्रस्त है। दोनों देशों की अपने पड़ोसी देशों के साथ में कई बार लड़ाइयां हुई और इसी कारण से, इन समानताओं के कारण ही भारत और इजराइल एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र बने और आजकल यह मित्रता और भी गाढ़ी हो गई है जब से नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि मित्रों, दोस्ती हो या दुश्मनी, जब तक खुलकर का ना हो तो वो दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है। मित्रों, हाल ही में जो हमास है, जो फिलिस्तीन पर शासन करता है, फिलिस्तीन की बागडोर संभालता है, उसने लगभग 1800 रॉकेट इजराइल पर दाग गए, लेकिन इजराइल ने लगभग सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ रॉकेट इजराइल की धरती पर भी गिरे, इसके कारण से उसको भारी नुकसान हुआ, कई लोग मरे भी। अब बारी इजराइल की थी। इजराइल ने जवाब दिया और इजराइल की कठोर कार्रवाई में हमास के कई कमांडर, कई लड़ाके मौत के घाट उतार दिए गए। और जैसा कि होता है, युद्ध है तो गेहूं के साथ गुण भी पिसेगा। इन कमांडरों के साथ में, इन लड़ाकों के साथ में फिलिस्तीन के कुछ नागरिक भी मारे गए और इसी कारण से पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जो मानवता की दुहाई दे करके फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। हमारे यहां पर भी, हमारे देश में भी कई तथाकथित बुद्धिजीवी फिलिस्तीन के पक्ष में आ रहे हैं। 2 कौड़ी की वामपंथी विचारधारा वाली स्वरा भास्कर, कनाडा की डांसर नोरा फतेही हिंदुस्तान में नाचती है और हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रही है। ये बोलते हैं मानवता की दुहाई दे करके कि भारत के युवाओं को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मित्रों, इन सभी से मैं पूछना चाहता हूं, हमास ने जो 1800 रॉकेट इजराइल पर दागे थे, अगर इजराइल ने हवा में नष्ट नहीं किए होते तो कितनी महिलाएं, कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते? क्या इसके बारे में विचार किया है? लेकिन नहीं,
हमें इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में कुछ तर्क देना चाहता हूं। मित्रों, इजराइल ने हमेशा एक अच्छे मित्र की भांति व्यवहार किया है। जब भी भारत को किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ी, इजराइल खुल करके पक्ष में आया। 1962 में भारत और चीन के मध्य में हुआ चाहे युद्ध हो, चाहे 1965 में, 71 में, 1999 में पाकिस्तान के साथ में हुई लड़ाई हो, इजराइल ने हमेशा अत्याधुनिक हथियार भारत को उपलब्ध कराए और इसी कारण से पाकिस्तान को कई बार वह मात दे पाया। इजराइल ने इसके लिए लेजर गाइडेड बम, मानव रहित विमान, लाइट वेट वाली गन मशीनें, कई सारे हथियार उपलब्ध कराए हैं। और यही नहीं, अब तो मेक इन इंडिया के तहत इजराइल भारत में भी हथियार का उत्पादन कर रहा है, जिसके कारण से भारत को अरबों डॉलर की यहां पर जो है बचत हो रही है। मित्रों, आपको मालूम है रूस के बाद में सर्वाधिक हथियार देने वाला भारत को इजराइल है। उस इजराइल के पक्ष में हम खड़े ना हो, जिसने हमेशा मित्र धर्म निभाया है। मित्रों, आपको मालूम है कृषि क्षेत्र में इजराइल ने जबरदस्त विकास किया है और इसके लिए वह भारत की मदद भी करता है। 21 राज्यों में उसने लगभग 28 स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें फल और सब्जी की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़े। इसके लिए इजराइल हमारी मदद कर रहा है, कृषि क्षेत्र में भरपूर सहयोग कर रहा है और इसी कारण से हरियाणा और महाराष्ट्र में जो फल और सब्जी के रूप में समृद्ध हो पाए हैं, इसमें इजराइल का महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे युवाओं को कहा जा रहा है कि हम इजराइल के पक्ष में खड़े ना हो। मित्रों, जब कोरोना बीमारी फैली गत वर्ष, उस समय भारत में कई सारे देश के नागरिक फंसे रह गए। इजराइल के लगभग 517 नागरिक फंसे। भारत ने प्राथमिकता से उन नागरिकों को विशेष विमान से इजराइल पहुंचाया। न केवल पहुंचाया बल्कि इजराइल की मदद भी की ताकि वो कोरोना से लड़ पाए। उसको कच्चा माल उपलब्ध कराया, मेडिकल जितने भी यहां पर फैसिलिटी होती है वो उपलब्ध हमने करवाई, मेडिकल टीम भी भेजी और इस कारण से आज इजराइल कोरोना मुक्त है। चिकित्सा क्षेत्र में इजराइल ने भरपूर उन्नति की है मित्रों, और इसीलिए वह बहुत ही आसानी से कोरोना से लड़ पाया। हमारा भी उसमें सहयोग रहा है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इस दूसरी लहर में आज हमारे यहां पर तांडव मचा हुआ है। इसमें भरपूर बर्बादी हमारे यहां पर हो रही है और उस समय में इजराइल हमारी भरपूर मदद कर रहा है। उसने रेमडेसिविर दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कई सारी सुविधाएं हमारे को उपलब्ध कराई है। कारण है दोस्ती निभाई है, दोस्ती की है तो निभाई नहीं तो पड़ेगी मित्रों। यही नहीं, कोरोना काल में जब वहां पर इजराइल में कोई भी कोरोना मरीज नहीं है, आपने देखा भी होगा, वीडियो सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई सारे नागरिक इजराइल के सड़क पर आकर के भारत के पक्ष में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ऐसा कोई मित्र ही कर सकता है मित्रों। ऐसे मित्र राष्ट्र के पक्ष में हमें खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, उसने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। इजराइल की धरती पर आज भी पाकिस्तान का दूतावास नहीं है। आज भी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है, यह पासपोर्ट इजराइल के अलावा किसी भी देश में जाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इजराइल खुल करके हमारे लिए कश्मीर के पक्ष में, कश्मीर के लिए हमारे पक्ष में खड़ा होता है। ऐसे मित्र राष्ट्र के लिए भारत के नागरिकों को, भारत के युवाओं को खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। मित्रों, जो दोस्ती है
उस दोस्ती के लिए हमें अब आगे आना चाहिए। भारत के युवाओं को इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यही बोलने के लिए मैं आपके सामने आया था। मैं इजराइल के पक्ष में हूं और मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन युवा इजराइल के पक्ष में है। यही बोलने के लिए मैं आपके सामने हुआ था। जय हिंद।